हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया जिसमें बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को हमने लिया था। और उस बायोडाइवर्सिटी में हमने एनिमल किंगडम को अभी पढ़ रहे हैं। उस एनिमल किंगडम में भी हम जो है अब जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं फाइलम एनिलिडा तक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फाइलम एस्के हेलमिंथेस के बारे में, राउंड वर्ग के बारे में, जिसमें एस्केरिस उसका टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर था। तो आज का जो फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। तो हम इसकी डिटेलिंग करेंगे और इसके बारे में चलिए देखते हैं कि एनिलिड्स कौन से हैं। देखिए, इससे पहले जो है ना, इस चीज़ को थोड़ा अगर आप सोचिए तो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा कि जब तक आप बायोलॉजी के क्लास में नहीं आए थे एज 11 क्लास स्टूडेंट, तब तक आप जो है एनिमल को जस्ट कुछ बड़े कॉर्डेट एनिमल को ही एनिमल समझते थे, नॉन कॉर्डेट से उतना फेमिलियर नहीं थे। अब जब आप इनसे फेमिलियर हो रहे हैं तो इन ऑर्गेनिज्म को जब कभी आपको देखने का मौका मिले तो इनकी डिटेल को देखिए। जैसे इससे पहले जो है आपको स्पंज का कोई पता नहीं था, आपको निडेरियंस का कोई नहीं पता था, आपको टीनोफोरा का कोई नहीं पता था, लेकिन ये भी एनिमल किंगडम के मेंबर हैं। तो ये एक एक्साइटमेंट है कि इनके बारे में हम थोड़ा जानें। अगर कभी आपको किसी म्यूजियम में, किसी बायोलॉजी के म्यूजियम में या अपने स्कूल के लेबोरेटरी में जाने का, बायोलॉजी के लैब में जाने का मौका मिले तो वहाँ पे प्रिजर्व स्पेसिमेन होंगे जिसमें इन एनिमल को फॉर्मेल्डिहाइड के सलूशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। वहाँ आप देखिएगा, आपको मज़ेदार लगेगा। और आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे इन एनिमल के डिफरेंट डायग्राम, उनके हैबिटेट, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जो आपके बुक में है। तो अभी हम फिलहाल जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का टॉपिक होगा फाइलम एनिलिडा। एक बार पूरा फाइलम पढ़ लेना तो फिर एक चीज़ मैंने बचा के रखी है जो आपको बतानी है कि इनका एवोल्यूशन कैसे होगा। एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। देखिए, यहाँ एनिलिडा का मतलब होता है एनिमल विथ लिटिल रिंग। जैसे जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म की बॉडी पे बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं। मतलब यहाँ हम उस डायग्राम को बना ही नहीं सकते। वो करीब जो है, जो अर्थवर्म की एक बॉडी है, इस पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें रिंग के फॉर्म में दिखते हैं। इसके लिए एक टर्म ग्रीक यूज किया गया है एनुलस, और इससे जो है नेम डेराइव किया गया है एनिलिडा, ठीक है। एक्चुअल में ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपसे पूछी जाएगी। एक्चुअल में देखिए, यहाँ एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन। एक्चुअली मेटामेरिज्म को हम ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। दो तरीके का सेगमेंटेशन होता है, एक स्यूडो फॉल्स सेगमेंटेशन, एक ट्रू या यू, ठीक है। ट्रू के लिए हम यू यूज करते हैं प्रीफिक्स, और फॉल्स के लिए स्यूडो। तो यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप बॉडी के ऐसे सेगमेंट को देखें, क्या आपको नीचे तक दिखाई पड़ रहा है? नहीं, मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे अगर हम अर्थवर्म की बॉडी को इस तरीके से इसके डिफरेंट सेगमेंट को देखें, यहाँ से इसकी इंटेस्टाइन गुजरती है, इसके सेंट्रल पोर्शन से, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहाँ पे हर सेगमेंट में यहाँ कुछ चीज़ें जो है ट्रू सेगमेंटेशन के लिए हैं। ट्रू सेगमेंटेशन तब बोलते हैं जब ये एक्सटर्नल भी हो और इंटरनल भी हो, ठीक है, इंटरनल दोनों हो। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये एक्सटर्नल सेगमेंट दिख रहा है और यहाँ ये इंटरनल सेगमेंट भी है,
जैसे ये आपको बाहर से दिख रहा है और ये अंदर भी इंटरनल भी है, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त है एक्सटर्नल भी हो और इंटरनल भी हो। सेकंड वन होता है कि ये जो सेगमेंटेशन है ये एम्ब्रियोनिक वर्जिन का हो, यानी लेटर स्टेज में न बन रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से इनके बॉडी के सेगमेंट फिक्स होते हैं। अर्थवर्म में करीब 100 to 120 सेगमेंट होते हैं। जैसे सेगमेंटेशन जो है ना वो टीनिया सोलियम में भी होता है। ठीक है, जो आपका मेंबर था टीनिया सोलियम मतलब टेपवर्म। ठीक है, तो यहाँ भी बॉडी में सेगमेंट होते हैं, बट ये सेगमेंट ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं। ये सेगमेंट जो है लाइफ के साथ साथ ये बढ़ते रहते हैं, इनका नंबर फिक्स नहीं होता है। ये जैसे टेपवर्म है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का पार्ट है, ये अर्थवर्म है, ये जो है अर्थवर्म या फेरिटीमा इसका जीनस है, फेरिटीमा। ठीक है, साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे सेगमेंट फिक्स हैं, एम्ब्रियोनिक वर्जिन के हैं, और यहाँ पे ये सोमैटिक वर्जिन के हैं। इसके नेक रीजन में लगातार सेगमेंट बनते रहते हैं और वो पीछे की तरफ ऐसे मूव करते रहते हैं, और ये सेगमेंटेशन सिर्फ आपको एक्सटर्नल दिखता है, ये इंटरनल नहीं है। हर सेगमेंट दूसरे से अलग है। थर्ड वन है कि हर सेगमेंट में हर एक पेयर्ड ऑर्गन हो, हर सेगमेंट में एक पेयर्ड ऑर्गन हो। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी फीचर है। तो ये पेयर्ड ऑर्गन है जो हर सेगमेंट में है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं, इन सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटामर। और जो फिनोमिना है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो एनीलिडा वो पहला फाइलम है जहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ। जैसे हमारी बॉडी में भी ये सेगमेंटेशन है। जैसे देखिए ये हेड है, हेड के बाद ये थोरैक्स है। ठीक है, और फिर एब्डोमेन है। थोरैक्स के अंदर 1 पेयर लंग्स हैं और एब्डोमेन के अंदर 1 पेयर किडनी है। ठीक है, इस तरीके से फिर आपका जेनाइटल ट्रैक्ट के लिए है, वहाँ 1 पेयर टेस्टिस या 1 पेयर ओवरी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी पेयर सेगमेंटेशन है। तो ये मेटामेरिज्म जो है इवाल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये एनीलिडा के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं एनीलिडा के और कुछ फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए एनीलिडा के बारे में जो और चीज़ें हैं जो आपको लिखी गई हैं, सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया था कि इनकी हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में देखेंगे। तो देखिए हैबिटेट में तो ये एक्वेटिक भी हैं, ठीक है, और ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। एक्वेटिक में 2 फार्म होता है ना, फ्रेश वाटर और मरीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मरीन फार्म है वो आपके बुक में एक मेंशन किया गया है, नेरिस। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें जो है जो लीच होता है या हिरुडिनेरिया। ठीक है, जो आपको मेंशन किया गया है हिरुडिनेरिया या ब्लड सकिंग लीच और नेरिस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मेंशन है, नेरिस और लीच। नेरिस मरीन है और लीच जो है ये फ्रेश वाटर होती है। टेरेस्ट्रियल में आपको मेंशन किया गया अर्थवर्म या फेरिटीमा। अब दूसरी चीज़ होती हैबिट्स, तो इसमें आपको बताया ही था कि फ्री लिविंग और पैरासाइट, बेसिकली हम यही देखते हैं। सिम्बियोटिक बहुत कम है। तो देखिए ये जो लीच है ये पैरासिटिक फार्म है,
नेरिस और फेरितीमा ये दोनों फ्री लिविंग फॉर्म हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं। आगे की कहानी देखते हैं। आगे जो आपको मेंशन किया गया है हैबिट और हैबिटेट के बाद अब आपको चार्ट या उसके हिसाब से चलना है। तो सबसे पहली बात, जर्म लेयर में क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि वो बहुत पहले शुरू हो गया था ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फर्स्ट एनिमल तो प्लैटीहेल्मिन्थेस थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों आ गए हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों आ गए हैं। खास बात है कि मीजोडर्म से यहाँ 2 टाइप की मसल है। जैसे आपको एक टाइप की मसल थी कहाँ पे, एक टाइप की जैसे मैंने मसल आपको बताई थी एस्केल्मेंथीज पे, यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल अल्टरनेट होती हैं। इन दोनों मसल होने का मतलब होता है पेरिस्टाल्सिस लाइक मूवमेंट। ठीक है, जो आपने अर्थवर्म में देखा है उस टाइप से अल्टरनेट मसल होने का मतलब ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने पे यहाँ पहली बार ट्रू सीलोम है। ट्रू सीलोम आप किसे बोलते थे? जैसे इस तरीके से एंडोडर्म है, ठीक है, इस तरीके से एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से बॉडी वाल बनेगी। ठीक है, एंडोडर्म गट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ बीच में 2 लेयर का मीजोडर्म। ठीक है, ये 2 लेयर का, ये दोनों मीजोडर्म से डेराइव यहाँ टिश्यू होंगे। सिर्फ मीजोडर्म नहीं होगा, मीजोडर्म से डेराइव यहाँ टिश्यू होते हैं या मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअल में यहाँ मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम बोलेंगे सीलोमिक फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू सीलोम वाली पहली बार प्रेजेंट हुई है। पूरे फाइलम में आपको ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब जो है आपको ट्रू सीलोम वाली कंडीशन दिख रही है। इससे पहले जो है ट्रू सीलोम की कंडीशन कहीं पे थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो चीज़ यहाँ पे देखिए जो जानना है वो आपको ये जानना है, कुछ इसी के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।